नमस्कार साथियों। ईश्वर की आशीर्वाद से हम आज महत्वपूर्ण वीडियो बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। देखिए, हम राजनीति विज्ञान का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं वो कौन कौन से लिए गए हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में विदेशों से कौन कौन से स्रोत लिए हैं। क्योंकि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, इसी वजह से भारत में बहुत सारी चीजें विदेशों से ग्रहण की गई हैं। और वो कौन कौन सी चीजें विदेशों से ग्रहण की गई हैं वो एक पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो हम इस ये हमारे सभी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सभी के अंदर ये सवाल महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर शासन किया था, तो सबसे पहले ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की थी। देखिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ग्रहण की है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है। विधि का शासन, मैं यहाँ इनका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं तथ्यात्मक रूप से कि हमने विदेशों से कौन कौन सी व्यवस्था ग्रहण हमारे भारतीय संविधान में की गई है। तो हम यहाँ पर एक मूल रूप से बात करेंगे, आगे इनको बारे में एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, विधि का शासन क्या होता है, विधि के समक्ष समानता, इसको बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता हमने ग्रहण की है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हमने ग्रहण की है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ग्रहण की है। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिमंडल प्रणाली, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार। राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति 72। प्रधानमंत्री पद जो सबसे आगे जीत उसी की। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पद अनुच्छेद 148 से 151 तक। समिति व्यवस्था, कमेटी व्यवस्था हमने ली है। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, लोक सेवा आयोग। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका और वैधिक स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचार और कुछ चीजें ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, वो चीज भी हमने संवैधानिक उपचार के अंदर डाला। छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल। कलेक्टर का पद और सामान्य पद योग्यता आधारित नौकरशाही और लाल फीताशाही, यानी करीब हम बात करते हैं 20 व्यवस्थाएं ली हैं। इसके अलावा भी और भी है, लेकिन हमने महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो 20 हमने यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं जो हमें भारतीय ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण किया। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी वस्तुएं ग्रहण की है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का पद। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाअभियोग। न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। विधि का समान संरक्षण, सकारात्मक भूमिका में। संविधान की सर्वोच्चता। राज्यपाल का पद। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में अंतर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करना। जर्मनी के संविधान से हमने क्या किया, देखिए हमने 13 वस्तुएं अमेरिका से ली हैं, 13 व्यवस्थाएं हमने अमेरिका से ली हैं। अब हम बात करेंगे जर्मनी से। जर्मनी से हमने विदेशी 7 देशों के संविधान से हमने कौन सा क्या ग्रहण किया। जर्मनी, वाइमर संविधान से आपातकालीन व्यवस्था। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हमने आपातकालीन शक्तियां ली हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये भी हमने जर्मनी से लिया है। मौलिक ढांचे का सिद्धांत या मौलिक विधि का सिद्धांत, ये भी हमने
जर्मनी से ग्रहण किया। अब बात करते हैं साथियों कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? कनाडा के संविधान से हमने संघ शब्द का इस्तेमाल किया है। यह ना हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ होगा शब्द का इस्तेमाल किया है, वो हमने किया है। परिसंघ जिसमें केंद्र शक्तिशाली है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी हमने व्यवस्था कहां से ग्रहण की है? कनाडा से। राज्यपाल के द्वारा किसी राज्य विधेयक का राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए रखना, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 323, 200 और 201 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना, अनुच्छेद 143। संघ और राज्य सूची कनाडा से ली गई है। संघ सूची और राज्य सूची कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। केंद्र और राज्यों का संबंध। केंद्र और राज्यों का संबंध। ऑस्ट्रेलिया एक समवर्ती सूची, यानी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया है? अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ग्रहण किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। ऑस्ट्रेलिया से हमने राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, जो संविधान का अनुच्छेद 108 में है, उसका ये व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। सहयोगी संघवाद या ऑस्टिन सहयोगी संघवाद, हमारे भारतीय संविधान को सहयोगी संघवाद कहा था जॉन ऑस्टिन ने, तो ये व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली। अंतर्राज्यीय परिषद, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमारे भारतीय संविधान में ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान के भाग अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, वो व्यवस्था हमने ग्रहण की। इसके साथ ही राज्यसभा में सदस्यों में चुनाव की प्रक्रिया, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। अब बात करते हैं साथियों फ्रांस से हमने कौन कौन सी व्यवस्थाएं ग्रहण की है। हमारे भारतीय जो संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है, इसलिए हमने बहुत सारी चीजें विदेशों से ग्रहण की है। फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो ये शब्द हैं, ये 3 हमने ग्रहण किए। क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में के माध्यम से इन शब्दों को भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द, ये हमारी फ्रांस की क्रांति के आधार हैं और ये वहां से लिए। गणतंत्र शासन व्यवस्था, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी हमने फ्रांस से लिया। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं जापान। जापान से हमने अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ग्रहण किया है। और उसके अलावा पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने वहां से किया। अब बात करते हैं साथियों पूर्व सोवियत संघ रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस, वहां से हमने क्या ग्रहण किया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से? वहीं से। आरक्षण भारतीय संविधान की मौलिक देन है। वैसे आरक्षण है, ये भारतीय संविधान की मौलिक देन है, आरक्षण। अब बात करते हैं साथियों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या चीजें ग्रहण की है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किए। अब साथियों प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। अब बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भारतीय संविधान में प्रभावशाली भूमिका रखता है। क्योंकि हमने इसका बहुत सारा भाग हमने या तो यूं का यूं या कुछ संशोधन के साथ हमने ग्रहण कर लिया। तो 1935 का शासन अधिनियम 4 नवंबर 1948 को संवैधानिक सभा ने अम्बेडकर जी ने कहा कि मुझे कोई झिझक नहीं है कि प्रारूप संविधान मुख्यतः 1935 के अधिनियम भारतीय संविधान का भाग 3/4 लागू किया गया। कहने का तात्पर्य है साथियों कि 75% भाग, अपन कह सकते हैं कि 75% भाग 3/4 मतलब 75% भाग हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने वैसा का वैसा या कुछ संशोधन करके कॉपी कर लिया गया। किंतु जो भी ना तो समावेश है वह दर्शनीय है, यह अधिनियम को बदल डाला कुछ तात्विक भी है। जैसे हम बात करते हैं गणराज्य सरकार, संसदीय प्रणाली की सरकार, देशी रियासतों का विलय, संसद में बाहरी नियंत्रण का अभाव
मूल अधिकार तत्वों का समावेश, सार्वभौमताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति, अवशिष्ट शक्तियों में संघनिहित होना, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो इस प्रकार से ये तमाम जो हमारे जो स्रोत हैं वो हमने विदेशों से ग्रहण किए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और यदि पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।